अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश। सबसे पहले इसकी तारीफ आप नोट करें, इसके बाद इसे समझेंगे। जी तो लिखें आप। हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दरकार हो, मखसूस हरारती गुंजाइश कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ substance 1 किलोग्राम substance through 1 Kelvin or 1 degree centigrade is called specific heat capacity। कोई भी जिस्म कितना हरारत जज़ब कर सकता है, इसका इन्हिसार 3 तरह के अवामिल पर होता है। कोई भी बॉडी कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। नंबर 1, मैस ऑफ सब्सटेंस, किसी जिस्म के मैस पर। चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर तब्दील कर रहे हैं। और लास्ट में नेचर ऑफ सब्सटेंस, आया कि वो मटेरियल किस तरह का है। तो ये 3 चीजों के ऊपर किसी भी जिस्म को जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर। अब ये तीनों के लिए जो हीट एनर्जी क्यू है, इनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के, कि जितना जिस्म का मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरे नंबर पर जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर में जितना तब्दीली ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, अलामत हटाएं तो बराबर और कांस्टेंट लिखेंगे। यहां पर जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो कांस्टेंट है सी। इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर ये इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1। यहां से अगर हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट निकालना चाहें तो ये देखिए, राइट साइड पर, दाएं साइड पर C के साथ m डेल्टा टी से खत्म करें तो दोनों साइड पर हमें m डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसल। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला बनेगा Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट Q हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का यूनिट जॉल, मास का यूनिट किलोग्राम और टेम्परेचर या टेम्परेचर में तब्दीली का यूनिट केल्विन। तो C मखसूस हरारती गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन बनेगा।
मुख्तलिफ मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, जो कि हमें ये बताती है कि वो मटेरियल कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की। इसकी तारीफ नोट करें, हरारती एनर्जी की वो मिकदार जो किसी ठोस जिस्म का जिसका मास 1 किलोग्राम हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, मखसूस हरारती गुंजाइश ठोस अजसाम की कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड is called specific heat capacity of solids. सॉलिड में लकड़ी है और रबर, इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी बुनियाद पर लकड़ी या रबर को किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में बतौर थर्मल इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाने वाला चम्मच आपने देखा होगा, उसको जिस जगह से पकड़ते हैं वो लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो इनकी लकड़ी या प्लास्टिक या रबर, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये हरारती एनर्जी जज़ब तो करते हैं, लेकिन कम मिकदार में जज़ब करते हैं और जल्दी से अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाते। इसके बरक्स अगर हम बात करें सॉलिड्स में, जैसा कि हमारे पास स्टील है और आयरन है। स्टील की बात कर लेते हैं, तो स्टील जो है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू वुड, लकड़ी के। तो स्टील को खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तेज़ी से या जल्दी से हरारती एनर्जी को जज़ब करता है और बहुत ही जल्दी से फिर हरारती एनर्जी को खारिज भी करता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का किरदार भी पता चल गया और मुख्तलिफ सॉलिड मटेरियल्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उनको पढ़ते हुए उनका इस्तेमाल भी देख लिया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स की। इसकी तारीफ नोट करें, हरारती एनर्जी की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम की जगह आप 1 लीटर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम या 1 लीटर लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, मखसूस हरारती गुंजाइश मायात में कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड is called specific heat capacity of liquids. मुख्तलिफ लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। अगर हम 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी की बात करें और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है, और उसके लिए जो हीट एनर्जी होगी एज कंपेयर्ड टू, उसके मुकाबले में अगर हम एक लिक्विड अल्कोहल रखें और उसका मास भी 1 किलोग्राम या 1 लीटर तक लें हम उसका वॉल्यूम, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ाना है, तो दोनों के मुकाबले में दोनों का मास एक जितना है वॉल्यूम, और दोनों का टेम्परेचर भी एक जितना बढ़ाना है, लेकिन जो हीट एनर्जी लगेगी
वो पानी के लिए ज़्यादा होगी, जो हरारत दरकार होगी, और अल्कोहल के लिए क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तकरीबन 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, जिसकी बुनियाद पर पानी को मुख्तलिफ जगहों पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये थोड़े से टेम्परेचर के लिए या थोड़ी सी हरारती एनर्जी के लिए अपने टेम्परेचर को या अपने अंदर हरारती एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें खुश्क मिट्टी की, तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो तकरीबन होती है 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। पानी की निस्बत कम होती है। तो आपने नोट किया होगा गर्मियों में जो रेतले इलाके हैं वो समुद्री इलाकों की निस्बत दिन के टाइम ज़्यादा गर्म होते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो खुश्क मिट्टी है, खुश्क रेत है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और ये हीट एनर्जी को जल्दी से अब्जॉर्ब करेगी और शाम के टाइम जल्दी से ही क्या करेगी, रिलीज करेगी। दिन के टाइम सहराई इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं और रात के वक्त ये ठंडे होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये सेम टेम्परेचर के लिए, अगर हम समुद्री इलाके या झील की बात करें जहाँ पर पानी है, और दूसरी तरफ बात करें जहाँ पर खुश्क मिट्टी है, दोनों का टेम्परेचर नोट किया जाए, फर्ज के 40 डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों जगहों पर, तो गर्मी कहाँ पर ज़्यादा होगी? गर्मी इस इलाके में, रेतले इलाके में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ड्राई सॉइल, खुश्क मिट्टी, खुश्क रेत ज़्यादा हरारती एनर्जी जज़ब करेगी, और इस इलाके में जहाँ पर पानी है, समंदर है, वहाँ पर जो गर्मी है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मखसूस हरारती गुंजाइश ज़्यादा है। तो सेम टेम्परेचर पर ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा ही हीट एनर्जी को रिलीज करेगी। समझ आ गई? पानी को बतौर कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है, पानी को बतौर हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, हरारती एनर्जी को जज़ब करने के लिए, हीट एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और कूलिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल के इंजन में, ऑटोमोबाइल के इंजन के रेडिएटर में पानी को बतौर कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि गाड़ी जब चलती है, उसका इंजन जब चलता है तो उसके पार्ट आपस में टकराते हैं और उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और बात होगा ये एनर्जी इतना बढ़ जाती है कि इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो वर्क करने से रुक सकता है। तो ऐसा होने से बचने के लिए गाड़ियों के रेडिएटर में पानी को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि उन पार्ट्स की इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी जो बढ़ चुकी है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेडिएटर के ज़रिए बाहर की तरफ फेंक देता है। तो ये हमारे पास था अफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है और वो गाड़ियों के इंजन के रेडिएटर की है। इसे आप एक दफ़ा रीड लाजमी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक क्विज इसमें दिया गया है
वो भी आप सुन लें। क्विज ये है कि अगर हम एक लकड़ी को हाथ लगाएं और उसके साथ एक स्टील का एक टुकड़ा पड़ा हो, उसे हाथ लगाएं और दोनों सेम टेम्परेचर पर हों, तो वो स्टील जो है वो हमें ठंडी महसूस होती है, जबकि लकड़ी जो है वो उसकी निस्बत ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती। उसकी वजह क्या है? स्टील जो है वो बहुत तेज़ी से, लकड़ी की निस्बत बहुत तेज़ी से हरारती एनर्जी को जज़ब करता है। जैसे हम स्टील को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो हमारे हाथ की जो एनर्जी है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जल्द ही तेज़ी से, और वो हमें ठंडा महसूस होगा, जबकि लकड़ी के केस में ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई होगी। सब बच्चे इस टॉपिक को एक दफ़ा बुक से लाजमी रीड करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन अक्सर बोर्ड के पेपर में आती है, और ये ऑब्जेक्टिव कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, और बाज़ का ड्राई सॉइल की भी पूछ लेते हैं। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।